को कौन चाटता था? कुत्ते चाटते थे। ऐसी दुर्दशा वाला एक इंसान, ऐसा एक कंगाल इंसान अब्राहम की क्या में गोद में बैठा हुआ है। और जब इस चीज को जब वो धनवान जब देख लेता है, हालेलुया, वो कहता है कि लाजर को तू मेरे घर भेज दे, कि वो मेरे भाइयों को जाकर के क्या करेगा, वो बताएगा, तो वो मन फिरा लेंगे, वो सुधर जाएंगे। परंतु अब्राहम वहां पर एक बात को कहते हैं, उनके पास मूसा की दी हुई क्या है? व्यवस्था। बोलो, व्यवस्था, वचन, शिक्षा। हालेलुया। हम जो वचन सुन रहे हैं प्रति रविवार, प्रति शुक्रवार, हम जो वचन पढ़ रहे हैं प्रतिदिन, यदि वो वचन प्रभु के प्रिय लोग आपको मुझे बदल नहीं पाया, तो दुनिया में ऐसा कोई शिक्षा और नहीं बचा, दुनिया में ऐसा और कोई दूसरा प्रभु नहीं है जो उस व्यक्ति को, उस इंसान को क्या कर सके, बदल सके। हालेलुया। इसलिए जब हम लगातार वचन सुन रहे हैं, बाजू वाले को पूछिए, क्या आप वचन सुन रहे लगातार? अच्छे से एक्टिव होकर बाजू वाले को पूछिए, क्या आप लगातार वचन सुन रहे हैं? हालेलुया। तो वो वचन और परिवर्तित करना और सीधा बनाना और समर्पित करना और खरा बनाना बहुत ही क्या है, जरूरी। यदि वचन हमारे अंदर और भय को ला रहा है, और पवित्रता को ला रहा है, और धार्मिकता को ला रहा है, और प्रेयर को ला रहा है, हालेलुया, इसका मतलब है वचन को हम सुन करके वचन में हम सीरियस हैं। हालेलुया। यदि वचन हमारे हृदय को बदल रहा है, और पहले प्रार्थना नहीं कर रहे थे, लेकिन वचन सुनने के बाद यदि प्रार्थना कर रहे हैं, पहले चर्च नहीं आ रहे थे, परंतु वचन सुनने के बाद हम चर्च आ रहे हैं, पहले झगड़ा कर रहे थे, लेकिन वचन सुनने के बाद अब झगड़ा नहीं कर रहे, इसका मतलब वचन जीवन में क्या कर रहा है, बोलिए ना, काम कर रहा है। हालेलुया। जितना ज्यादा आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को काम करने देंगे, किसको 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 बोलिए, परमेश्वर के वचन को, उतना प्रगति रूप में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगा। हालेलुया। जितना परमेश्वर के वचनों को हम अपने जीवन में कार्य करने देंगे, उतना प्रगति रूप में परमेश्वर की सामर्थ काम करेगा। हालेलुया। यदि वचन हमारे अंदर यदि काम नहीं कर रहा है, वचन यदि हमारे हृदय में वो जगह बनाए नहीं है, तो परमेश्वर की सामर्थ कभी भी हम में प्रकट हो नहीं सकती। हालेलुया। आज ऐसे बहुत मसीह है, आज ऐसे बहुत कलीसिया है जो परमेश्वर इतना सामर्थ्य होने के बाद भी उन्हें परमेश्वर के सामर्थ का स्वाद तक नहीं मिला है। परमेश्वर की सामर्थ का स्वाद तक उन्हें नहीं मिला है। गलती हमारे परमेश्वर की नहीं है, प्रभु के प्रिय लोग, गलती हमारी है। हालेलुया। बोलो, पुराना जेते दुखर जीवन, पुराना जेते दुखर जीवन, अरे केरे भाग्य मोर जीवन हेला, बदली गला, बदली गला। मूसा का जब परमेश्वर के साथ सामना हुआ, वो जंगल में, वो झाड़ी में, हालेलुया, उसके बाद से मूसा क्या हो गया, बोलो ना, बदल गया। हालेलुया। जब जक्कई का सामना हुआ किसके साथ, यीशु के साथ, जक्कई क्या हो गया, बदल गया। जब साउल का सामना हुआ यीशु के साथ, वो साउल क्या हो गया, बोलो, बदल गया। क्या आपका यीशु के साथ कभी सामना हुआ है? अब आवाज धीरे धीरे आएगा। हालेलुया। सिस्टर, क्या यीशु के साथ आपका सामना हुआ है? और यदि यीशु के साथ यदि आपका मेरा सामना हुआ है, एनकाउंटर हुआ है, यदि यीशु बात किया है, यीशु भविष्यवाणी किया है, यीशु दर्शन दिया है, तो निश्चय
व्यक्ति बदला हुआ होगा। हालेलुया। क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने बात किया और मूसा क्या हो गया? बदल गया। जक्कई के घर यीशु गए, जक्कई को यीशु बात किए और जक्कई क्या हो गया? बदल गया। शाऊल को यीशु ने चिल्लाया, पुकारा और शाऊल क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के प्रिय लोग, आपको और मुझे दिन प्रतिदिन और बदलते जाना है, क्योंकि प्रभु का काम है आपको और मुझे अंश अंश करके वो तेजस्वी रूप में बदलना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 1 वचन 7। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। थोड़ा सा गैर मार के, देखो थोड़ा एस्केलेटर देके, वह बादलों के साथ आने वाला है। उसका थोड़ा बीपी लो है, कोई थोड़ा सामर्थ उधारी में दे दो अविनाश को। देखो वह बादलों के साथ अभी आने और वाला कम हो है गया। और हर एक आंख उसे देखेगी। हालेलुया। हम जिस यीशु की आराधना कर रहे हैं, हम जिस यीशु के पाठ जो रहे हैं, हम जिस यीशु के चरणों में हैं, वो यीशु मसीह क्या करेगा? बादलों के साथ आएगा। बादलों के साथ आएगा। आएगा, आएगा, आने वाला है। और हर एक आंख उसे देखेगी। और हर एक आंख, क्या आपका आंख है? यस। थोड़ा चिमटी के प्रमाणित करो, आंख है तो है। हालेलुया। हालेलुया। तो हर एक आंख जो अभी तक जब से ये सृष्टि बना, जितने मनुष्य धरती पर हुए, जितने मर गए, अभी जितने जिंदे हैं और जितने मरेंगे, हालेलुया, हर एक आंख यीशु को क्या करेगी? देखेगी। वरन जिन्होंने उसे बेधा था, वरन जिन लोगों ने उसे क्या किया था? बेधा था, वे भी उसे देखेंगे। वे मनुष्य भी उसे क्या करेंगे? देखेंगे। देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये मानने के बाद यीशु मसीह है, और यीशु मसीह का जब आगमन होगा तो हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक मनुष्य उस यीशु के आगमन को क्या करेंगे? देखेंगे। वरन उनमें कौन कौन लोग भी हैं? जिन लोगों ने उसे क्या किया था? बेधा था। क्या किया था? बोलो बेधा था। बेधा था। जिन लोगों ने उसके मुंह पे मारा था, जिन लोगों ने उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया था, जिन लोगों ने उसके मुंह पर थूका था, हालेलुया, जिन लोगों ने उसके सामने घुटने टेके थे। जब बाइबिल को जब हम गंभीरता से पढ़ेंगे, आ जाओ 2-3 जने आओ तो आ जाओ, तैयार रहना बच्चों, आ जाओ, आ जाओ। हालेलुया। जब यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया था ना, ऐसे बहुत से लोग उसके सामने घुटने टेके थे। बहुत से लोग यीशु के सामने घुटने टेक करके ना इसका मजाक उड़ाते थे, ठट्टा करते थे, ऐसे मारे, ए बोल तुझे किसने मारा? ए बोल तेरे मुंह पर कौन थूका? कुछ कुछ हमारे लिए भविष्यवाणी नहीं करेगा। हालेलुया। और वे सारे लोग जिन्होंने यीशु के मुंह पे मारा, जिन्होंने यीशु के पीठ पे मारा, उन लोगों ने जो यीशु के हाथों में किले ठोके, पैरों में किले ठोके, वो लोग जो उसको भाले से मारे, वो हर एक आंख, वो हर एक लोग यीशु के आगमन को और यीशु को क्या करेंगे? देखेंगे। और सिर्फ देखेंगे नहीं, बाइबल कहती है कि वे अपना क्या पीटेंगे? छाती पीटेंगे, पछताव करेंगे, रोएंगे, कल्पेंगे, तड़पेंगे कि इतने महान एक पवित्र यीशु को, जो सचमुच जगत का उद्धार करता था, मैं हाथ लगाया, मैं इसके मुंह पर थूका, मैं इसको ठट्ठा किया, मैं इसको गाली दिया, मैं इसका अपमान किया। इस प्रकार से लोग क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। छाती पीटेंगे प्रभु के प्रिय लोग।
हालेलुया हालेलुया। इसलिए जब हमें यीशु के बारे में पूरा पता है, यहां ऐसा कौन है जो यीशु मसीह को 10% जानता है? 10% वाले हाथ उठाइए। 20%, 30%, 90% वाले, 90% है सब। 90% का मतलब है बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, चर्च आना चाहिए, पवित्रता में जीवन जीना चाहिए, प्रभु का भय मानना चाहिए, अपने आप को नम्र बनाना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु के प्रिय लोग, यीशु हमारे लिए आए इसलिए कि हम अपने आप को पूरी रीति से परिवर्तित करके परमेश्वर के साथ चलें। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। इसलिए वो जो लोग उसे मारे थे, उसके मुंह पर जो थूके थे, वो लोग क्या पीटेंगे? अपना छाती पीटेंगे। किस लिए पीटेंगे? उन्हें पछतावा होगा, पछतावा होगा कि हम जब वो धरती पर आया था, क्यों हम उसे जान नहीं पाए, क्यों हम उस पर विश्वास नहीं कर पाए, वो जब समझा रहा था क्यों हम समझ नहीं पाए, वो हमारे भलाई के लिए जब बात कर रहा था, वो बातें क्यों हमें समझ नहीं आई। इस प्रकार से वो लोग पछतावा करेंगे और अपना क्या को पीटेंगे? छाती को पीटेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के प्रिय लोग, वो छाती पीटने वालों में से हम ना हो, क्योंकि उन लोगों ने अनजाने में भेदा था, अनजाने में खिले ठोके थे, परंतु आज आपको मुझे मालूम है परमेश्वर का एक एक वचन, एक एक शिक्षा। हालेलुया। वो डाकू को नहीं मालूम था और वो डाकू पछतावा किया, इसलिए वो चला गया। यदि वो जानबूझ करके यदि गलती फिर करेगा तो, और फिर बोले प्रभु आना मैं अपने राज्य में, अब मुझे लेना, तो वही चीज यीशु लेंगे क्या? बोलो नहीं लेंगे। हालेलुया। इसलिए हम जानबूझ करके परमेश्वर से न भागे, परमेश्वर के विरुद्ध न जाएं, बल्कि हम परमेश्वर के और करीब आते जाएं, और करीब आते जाएं। हालेलुया। जब हम इस प्रकार की जब संगतियों में रहते हैं, किस प्रकार से हमारा मन अच्छा होता है? होता है कि नहीं? किस प्रकार से हम अच्छी रीति से प्रार्थनाएं करते हैं कि नहीं? किस प्रकार से हमारे हाथों में बाइबल होती है कि नहीं? हालेलुया। परंतु यही भीड़ जब घर जाए, क्या प्रतिदिन उनके हाथों में बाइबल आती है? क्या उन लोगों के पास समय है इस वचन को पढ़ने के लिए, यीशु को जानने के लिए, यीशु के अंदर और जाने के लिए? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या अभी हम यही लोग जो यहाँ पर क्या जबरदस्त वर्शिप कर रहे हैं कि नहीं? क्या यही लोग जब घर में जाते हैं, क्या यही लोग अपने घर में वर्शिप करते हैं? हमें रनिंग बना के रखना है। वो कलिशा में 2 दिन का मीटिंग चला, वो गए, वो धूम धड़ाका कर दिया पूरा, और घर गया पूरा ठंडा, इस समय कुछ फायदा नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ जो हम आग को प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ जो हम सीख रहे हैं, इसी चीज को हमें लेके जाना है, और वही चीज को हमें अपने घर पर कंटिन्यू रखना है, ताकि हमारा आत्मिक जीवन और बढ़ पाए। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। वचन इसलिए है, पवित्र आत्मा का बात इसलिए है, ताकि आप और मैं अपने आप को और बेहतर बना पाए यीशु के लिए। हालेलुया हालेलुया। क्या मेरी बहनें बेहतर नहीं है जो ये ब्यूटी पार्लर जाती हैं? बोलिए तो, क्या आप लोग का शकल सूरत अच्छा नहीं है? अरे लीना, जो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, क्यों जाते हैं? और बेहतर दिखने के लिए ना। बोलिए ना। जब हम घर में लगाते हैं तो थोड़ा दिखते हैं। हालेलुया। लेकिन जब ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो वहां पर ज्यादा दिखते हैं। ऐसा है क्या छोटे सूरजा?
हालेलुया। उसी प्रकार से प्रभु के प्रिय लोग, ये जो संगति है, ये जो वचन है, ये जो शिक्षा है, आपको मुझे बेहतर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? बेहतर, बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट, अच्छा से अच्छा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जब आगमन होगा, यीशु मसीह वो सर्वांग सुंदर लोगों को लेके जाएगा। किनको? सर्वांग सुंदर। सर्वांग सुंदर। यस। हालेलुया। सर्वांग सुंदर का मतलब वो सभी अंग उसके सुंदर, उसके सभी अंग क्या हो? आंख सुंदर, बाल सुंदर, नाक सुंदर, उंगली सुंदर, ए टू जेड। हालेलुया। तो ये वचन आपको मुझे सुंदर बनाने के लिए है। बोलो यीशु मसीह की। तो घर में भी हम प्रतिदिन आराधना करेंगे तभी होगा ना? हैं? प्रतिदिन हम वचन पढ़ेंगे तभी होगा ना? प्रतिदिन हम यीशु के पास बैठेंगे तभी होगा ना? यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो हफ्ते भर से आधा घंटा प्रार्थना भी नहीं किए होंगे, हफ्ते भर से ये बाइबल खोलकर तक के भी नहीं देखे होंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जो कि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है कि नहीं? हालेलुया। ये वचन हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है कि नहीं? बोलो ना जी। हालेलुया। तो इस वचन को हमें प्रतिदिन हमें अपने हाथ में पकड़ने की आवश्यकता है कि इसको, परंतु आज ज्यादा समय कौन ले लिया है? मोबाइल ले लिया है। हालेलुया। हालेलुया। ज्यादा समय मुझे यीशु के पास बैठने की आवश्यकता है कि ज्यादा समय मुझे मेरे इस दोस्त के पास बैठने की आवश्यकता है? यीशु के पास। परंतु आज मैं अपना ज्यादा समय किसे दे दिया हो? दूसरे को दे दिया हो। हालेलुया। यीशु मसीह ज्यादा हमें कब याद आता है मालूम है? जब हम बीमारियों में चले जाते हैं, जब हम संकटों में चले जाते हैं, जब हमारी बुद्धियां काम करना बंद कर देती है, उतना समय सटाक से फिर हमें यीशु मसीह क्या आता है याद। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इमरजेंसी वाला जो रिश्ता होता है वो टिकता नहीं है। वो यीशु के साथ हमें संबंध में होना है। ये नहीं कि बीमार पड़े तो प्रार्थना करने आए और बीमार हुए तो हम चर्चा, ऐसा नहीं। यदि प्रभु ने आपको चंगाई दी है और आप 5 साल तक भी बीमार नहीं है, वो 5 साल के भीतर में भी आपको संगति में रहना है, आपको प्रार्थना करना है। 6वां साल में यदि कोई बीमारी आएगा भी ना, वो यीशु देखो ना, थोड़ा बोलने की आवश्यकता फिर नहीं है। यीशु ऑटोमेटिक देख लेगा। क्यों? क्योंकि उसने 5 साल आपकी जिंदगी को देखा कि आप 5 साल पूरी तरह से स्वस्थ रहे, चंगे रहे, फिर भी यीशु के साथ आते थे, फिर भी यीशु के पास बैठते थे, फिर भी यीशु की सुनते थे। अपना संबंध को यीशु से मत तोड़िए भाई और बहनों। सफलता यीशु मसीह में है, उन्नति यीशु मसीह में है, बढ़ोतरी यीशु मसीह में है। अपनी ताकत लगा के आप बढ़ नहीं सकते, आप सफल नहीं हो सकते। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप अपने बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर से जोड़ के रखिए। हालेलुया। प्रभु से क्या करके रखिए? जोड़ के रखिए। अभी आगे हम 3 दिन के लिए प्रार्थना भवन, परंतु ये 3 दिन बीतने के बाद हम जब घर जाएंगे तब हमारा जीवन कैसा होगा? अभी हम यहाँ जिस भी बहनों को मिलो, जिस भी भाइयों को मिलो, जय मसीह दीदी, जय मसीह भैया, कितना प्रेम, क्या खतरा परिवर्तन। हालेलुया। परंतु जब यही चीजें जब हम अकेले रहेंगे, बाहर जाएंगे, क्या ये चीजें हमें बन के रहेगी? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु के प्रिय लोग, आपको मुझे सिर्फ चमत्कार नहीं, आपको मुझे सिर्फ आशीष नहीं, बल्कि आपको मुझे यीशु की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? कितनों को यीशु चाहिए?
असं पॉकेट से वैसे दबी है क्या अनुभव? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु पैसे मार दूंगा मैं, क्या वो मेरे पॉकेट में? नहीं 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 नहीं। जब तक मैं यीशु से जीतूंगा नहीं, तब तक मैं यीशु को बांट नहीं सकता। हेलो, जब तक हम यीशु से जीतेंगे तब तक हम यीशु को बांट नहीं सकते। जब हम अपने पवित्रता यीशु को देते हैं, जब हम अपना समर्पण यीशु को देते हैं, तब हम यीशु को जीत लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस मीटिंग में बहुत से लोग नहीं आए, बहुत से लोग नहीं आए, बहुत से लोग आए हैं। हम जब दोनों भाई बनते बात कर रहे थे हम लोग, कारण पैसा भी है मीटिंग में नहीं पहुंच पाने का। क्या सही है? सही है ना? हालेलुया। 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 परंतु ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए मालूम है? ऐसे सिचुएशन में कर्जा में जाना चाहिए और कर्जा से ला करके यीशु के पास आना चाहिए। यीशु स्वर्ग से देखेगा वो फल्ला के पास, उस परिवार के साथ पास पैसा नहीं था, वो कर्जा खोज खाज के वो लेके आया है और मीटिंग में आया है। वो मुझे समय दे रहा है, वो वचन सुन रहा है, वो परिवर्तित हो रहा है, वो प्रार्थनाएं कर रहा है, तब वो पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। 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 जो लोग मीटिंग में नहीं आ पाए, अभी कोई बीमार पड़ जाएगा, वो व्यवस्था कर लेंगे कि नहीं? सही बात। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। किसी को शादी में बारात देना है, व्यवस्था होगा कि नहीं? बोलो ना। हो जाएगा। कहीं से भी खोज खाज के जब संसार की चीजों के लिए हम ये कर सकते हैं, तो यीशु को सुनने के लिए, यीशु के स्पर्श को लेने के लिए, यीशु के पास बैठने के लिए क्यों नहीं? हालेलुया। हालेलुया। मैं कई दिनों से मेरी दीदी को एक बात बोलता हूं, लोग अपनी गरीबी को खुद पकड़ के रखे हुए हैं, लोग अपना कर्जा को, अपना श्राप को खुद पकड़ के रखे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन अपने आप कुछ नहीं करेगा जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे। प्रभु चाहता है हम एक कदम बढ़ाएं, क्योंकि हम जब एक कदम बढ़ाएंगे उधर से यीशु हमारी ओर 4 कदम बढ़ाएगा। आज हमारा एक कदम यीशु की ओर नहीं बढ़ रहा है ना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु के प्रिय लोग, यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान दो। यीशु को अपने जीवन में काम करने दो, चमत्कार करने दो। देखिएगा वो कैसा काम, कैसा चमत्कार करेगा जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की है। हालेलुया। आपने और मैंने हमारे लिए एक छोटा दर्शन सोचा है, एक छोटा योजना बनाया है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के हाथों में आ गए और परमेश्वर में चले ना, एक अद्भुत उसकी योजना प्रकट होगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बुद्धि से हमें चलना नहीं है, आत्मा से हमें चलना है, आत्मा से चलना है। बाजू वाले को बोलो बुद्धि से मत चलो, आप बुद्धिमान मत बनो, आत्मा में चलो। हालेलुया। हालेलुया। बोलो आत्मा में चलो, बोलो ना आत्मा में चलो, आत्मा में चलो। बोलो फिर क्या? आत्मा में चलो, बोलो क्या? फिर आत्मा में चलो। आत्मा में चलो। क्या में चलेंगे? आत्मा में। तो ये शरीर का तो काम ही नहीं है, इसको मारो आज फेंको, ऐसे क्यों? ऐसा नहीं। आत्मा में चलने का मतलब है आपके पास ढेरों काम है, ढेरों काम, लेकिन यीशु आपको बुला रहा है। यीशु आपको, यदि आत्मा में चलने वाला व्यक्ति है, वो ढेरों काम कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, वो ढेरों काम को साइड कर देगा। वो क्या कर देगा? क्यों? क्योंकि आत्मा में चलने वाला है ना, और आत्मा उसे किसकी ओर खींच रहा है? यीशु मसीह की ओर।
हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यदि हम आत्मा में चलने वाले जन हैं, आपके पास यदि 100 रुपया है और आपको भूख लग रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है वो 100 रुपया को तू दान कर। अब अपना भूख मिटाओगे कि दान दोगे? शरीर और आत्मा का ही टक्कर है हमारे लाइफ में। एनी टाइम दो चीजें बात करेगी, एक लगातार शरीर बात करेगा और एक लगातार पवित्र आत्मा बात करेगा। जब हम पवित्र आत्मा में बहा जाएंगे वो काम होगा, और जब वो काम होगा हम ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के। इसलिए प्रभु के प्रिय लोग, यदि परमेश्वर के सामर्थ को देखना है, आपको मुझे यीशु को महत्व देना पड़ेगा, आपको मुझे यीशु से प्यार करना पड़ेगा, आपको मुझे यीशु के लिए त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। हाँ, रविवार को मैं आ गया एक दिन और बाकी 6 दिन मैं आराम करता हूं, मैं जाऊंगा स्वर्ग, है? होगा क्या? अब जिस राज्य के में जाने वाले हैं, उस राज्य में जाने के लिए आपको मुझे प्रतिदिन यीशु के पास बैठने की आवश्यकता है। प्रतिदिन यीशु के पास बैठने की आवश्यकता है। प्रतिदिन उसकी सुनने की आवश्यकता है, प्रतिदिन उसकी मानने की आवश्यकता है, प्रतिदिन उससे भरने की आवश्यकता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। क्योंकि हमारे प्रत्येक दिन में यदि यीशु नहीं है तो यीशु के लिए हम तैयार कैसे हो पाएंगे? यीशु के पीछे चल कैसे पाएंगे? यीशु के लिए जी कैसे पाएंगे? इसलिए हमारे प्रतिदिन में वो यीशु होना जरूरी है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के। हालेलुया। इसलिए प्रभु के प्रिय लोग, कुछ भी हो जाए प्रतिदिन प्रार्थना करिए, घंटों दे। ये प्रार्थना ही स्थिति को बदलेगी। प्रतिदिन वचन पढ़िए, ये वचन ही चेंज करेगा। और हम इन चीजों में ढीले हैं, जितना अपनी एड़ी चोटी सब जोर लगा लो, फिर कुछ हो नहीं सकता। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को कार्य करने देना है। हालेलुया। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को कार्य करने देना है, क्योंकि जब परमेश्वर की सामर्थ जब हम में काम करेगा, आपका जीवन सुनसान बेडोल क्यों ना हो, परमेश्वर की सामर्थ काम करने के बाद वो सुनसान और बेडोल नहीं रहेगा। आमीन। हालेलुया। जब आपके परिवार में जब परमेश्वर की सामर्थ काम करेगा, कितने बिगड़े हुए बच्चे क्यों ना हो, कितना बिगड़ा हुआ पति क्यों ना हो, वो ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ में है वो ताकत जो लोगों का ऑपरेशन कर सके, लोगों को बदल सके, लोगों को चेंज कर सके। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के प्रिय लोग, हमें अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को कार्य करने देना है। हालेलुया। इसलिए जो लोग उसे क्या किए थे, बेधे थे, उसे वो भी क्या करेंगे, देखेंगे। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए।